यूक्रेन युद्ध की बड़ी कीमत चुका रहा है भारत, फिर भी रूस का सपोर्ट करता रहेगा भारत। इजराइल, जर्मनी और अमेरिका भी लपेटे में। युद्ध लंबा चला तो इन देशों के लिए आएगी मुसीबत। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 11 दिनों से चल रहा है। राजधानी कीव, खार्किव समेत अन्य शहरों में रूसी हमले जारी हैं और जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं उससे लग रहा है कि जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभी तक रूस बेहद आक्रामक तरीके से यूक्रेन के 9 शहरों पर कब्जा कर चुका है और अब कीव की ओर तेजी से रूसी सेना आगे बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन दोनों ने ही एक दूसरे के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहरों में हर तरफ बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है। रूसी हमलों को रोकने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर चुके हैं। ताजा कड़ी में इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने रूस का दौरा करके पुतिन से मुलाकात की है। इधर यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि वो आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और रूस की कोई भी बात नहीं मानेंगे। यानी युद्ध बेशक लंबा चलेगा और भारत सहित तमाम बड़े देश, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, सब के सब इसके लपेटे में आने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध की कीमत भारत, अमेरिका और इजराइल जैसे देश चुकाने वाले हैं। दोस्तों, इस समय जो सवाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो ये है कि इस युद्ध का असर भारत पर कैसे होगा। इस युद्ध के बाद अगर चीन भारत पर हमला कर दे तो क्या भारत मौजूदा ताकत के साथ ही जवाबी हमला कर पाएगा? क्या उसके बाद भी चीन के खिलाफ रूस भारत की मदद करेगा? वहीं यह भी सवाल किया जा रहा है कि भारत की तरह ही अमेरिका और इजराइल जैसे देश पर भी इस युद्ध का क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज से लगभग 10 दिन बाद आप इस युद्ध का असर देखने लग जाएंगे। तो इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत, अमेरिका, इजराइल और जर्मनी जैसे देशों का क्या हाल होने वाला है। किसी भी देश से जंग नहीं लड़ पाएगा भारत। भारत की तीनों फोर्स रूस पर ही है निर्भर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जो यूक्रेन में जारी जंग में सबसे ज्यादा प्रभावित होता नजर आ रहा है। यूक्रेन में न केवल हजारों की तादाद में भारतीय छात्रों की जिंदगी दांव पर लगी है, बल्कि आर्थिक और रक्षा के मोर्चे पर भारत बुरी तरह से फंसा हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं कि यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों का पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था। इस जंग से अब न केवल हजारों भारतीय छात्रों की जिंदगी दांव पर लगी है, बल्कि उनका करियर भी अधर में लटक गया है। इस तरह से यूक्रेन सूरजमुखी के तेल के लिए एक बड़ा स्रोत हुआ करता था। अगर जंग जारी रहती है तो वहां किसान सूरजमुखी की खेती नहीं कर पाएंगे और भारत में खाद्य तेलों के दाम में आग लग जाएगी। अभी लड़ाई शुरू हुए मात्र 11 दिन हुए हैं और भारत में खाद्य तेलों के दाम में भारी बढ़ोतरी हो गई है। इसी तरह से भारत रूस से कई उर्वरक खरीदता था, जो अब अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आ सकता है। इसके अलावा कच्चे तेल के दाम भी अब $100 को पार कर गए हैं, जिससे भारत में महंगाई आ सकती है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खतरा रूसी हथियारों को लेकर है। साल 1963 में भारत को पहला MiG-21 फाइटर जेट मिला था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध बहुत ही मजबूत हो गए हैं। साल 2021 तक रूस ने भारत को $70 अरब से ज्यादा के हथियार भेजे थे। भारत का करीब 60% मिलिट्री हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रूसी तकनीक पर ही आधारित है। हालत यह है कि अगर रूस भारत को मदद न दे तो भारतीय सेना को जंग में लड़ना भी मुश्किल हो सकता है। ये स्थिति तब है जब चीन भारत को आंखें दिखा रहा है और सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। भारत की तीनों ही सेनाओं में से एयरफोर्स रूस पर सबसे ज्यादा निर्भर है। एयरफोर्स के ज्यादातर विमान रूसी मूल के हैं, फिर चाहे वो मिग हो या फिर सुखोई। नेवी भी बड़े पैमाने पर रूस से आयात करती है। हालांकि रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि रक्षा सप्लाई प्रभावित नहीं होगी। भारत अभी S-400 सिस्टम, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, फ्रिगेट, परमाणु पनडुब्बी, असॉल्ट राइफल AK-203 आदि के लिए रूस पर निर्भर है। भारत का सबसे भरोसेमंद देश इजराइल भी यूक्रेन जंग के लपेटे में। दोस्तों, रूस के साथ इजराइल भी भारत का भरोसेमंद देश है, लेकिन ये देश भी यूक्रेन में जारी जंग का शिकार हो गया है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने रूस का गुपचुप दौरा किया है। यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की है।
जंग अगर लंबी चली तो इजराइल भी बर्बाद हो जाएगा। रूस और यूक्रेन की जंग में इजराइल का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इजराइल के लिए ये जंग रुकना 3 वजहों से बेहद महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए इजराइल को सीरिया में ईरान समर्थित उग्रवादी गुटों पर हमले जारी रखने के लिए रूस के समर्थन की जरूरत है। रूस ईरान के परमाणु कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका इजराइल विरोध करता है। इसके अलावा यूक्रेन में बड़ी तादाद में यहूदी आबादी रहती है। इसी वजह से इजरायली पीएम पुतिन से मिलने के लिए दौड़े दौड़े पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि तनाव को कम करने में इजराइल के बाद तुर्की भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। यूक्रेन जंग में बर्बाद होने वाले हैं जर्मनी और यूरोप। भारत और इजराइल के अलावा रूस और यूक्रेन की जंग से जर्मनी भी घबराया हुआ है। जर्मनी को एक तरफ अपने गैस संकट से जूझना पड़ रहा है, वहीं अब उसे रूसी हमले से सुरक्षा का खतरा भी मंडरा रहा है। यूक्रेन युद्ध से यूरोप में गैस के दाम में भारी बढ़ोतरी हो गई है। यूरोप अपने 40% गैस के लिए रूस के ऊपर निर्भर है। रूस यूक्रेन के रास्ते पाइप से यूरोप को गैस भेजता है। बताया जा रहा है कि रूस ने आर्थिक प्रतिबंधों पर पलटवार करते हुए जर्मनी के लिए जाने वाली गैस की एक पाइपलाइन की सप्लाई को बंद कर दिया है। इससे जर्मनी की 15% गैस की सप्लाई होती है। उधर रूसी हमले को देखते हुए जर्मनी ने अपने रक्षा बजट में भारी वृद्धि की है। जर्मनी अब अमेरिका से F-35 फाइटर जेट और कई अन्य हथियार खरीदने जा रहा है। गैस के दाम बढ़ने से जर्मनी परेशान है। रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका भी परेशान। इस युद्ध के बाद रूस पर बैन लगाने वाला अमेरिका भी संकट में आ गया है। बाइडेन प्रशासन के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी कंपनियों को अब रूस से अपने कारोबार को समेटना पड़ रहा है। गूगल, एप्पल के बाद अब मास्टरकार्ड और वीजा रूस में अपनी सेवाएं बंद कर रहे हैं। मास्टरकार्ड ने कहा कि रूसी बैंकों की ओर से जारी कार्ड को अब उसका नेटवर्क स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा किसी अन्य देश में जारी हुआ कार्ड रूस के स्टोर या एटीएम में काम नहीं करेगा। मास्टरकार्ड ने कहा कि हमने जल्दबाजी में ये फैसला नहीं लिया है। कंपनी ने कहा कि उपभोक्ताओं, साझेदारों और सरकार से बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है। वहीं वीजा ने कहा कि वह आने वाले दिनों में रूस में सभी लेन देन पर रोक लगाने के लिए उपभोक्ताओं और साझेदारों के साथ काम कर रहा है। हालांकि अमेरिका अभी तात्कालिक रूप से भले ही घाटे में हो, लेकिन लंबे समय में उसे यूक्रेन युद्ध से काफी फायदा होने जा रहा है। जर्मनी से लेकर पोलैंड तक हथियारों के लिए अमेरिका की ओर देख रहे हैं। अमेरिकी रक्षा कंपनियों को बम्पर ऑर्डर यूरोप से मिल सकते हैं। यानी अमेरिका यूक्रेन युद्ध से अच्छा खासा फायदा उठाने वाला है। खैर दोस्तों, आपके मुताबिक इस युद्ध में यूक्रेन पर रूस कब तक फतह पालेगा? अगर इस युद्ध में भारतीय सेना रूसी सेना के साथ मिलकर युद्ध करती तो यूक्रेन को रूस और भारत कितने दिनों में जीत लेते? इसका जवाब आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।